नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्यात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो वायुयाय नमो पंचायाय नमो लोय सविसाहुरम। जय गुरुनानक से भगवती भगवान की, आचार्य भगवान समन्भद्र स्वामी की, आचार्य विराट सतजी महाराज की महानुभाव आचार्य भगवान समन्भद्र मुनिराज द्वारा रचित रत्नकरंडक श्लोकाचार्य ग्रंथ की यहाँ पर वाचना प्रारंभ हुई। मंगलाचरण के माध्यम से हमने जाना और समझा। मंगलाचरण में एक एक शब्दों के माध्यम से आचार्य भद्र व्याख्या करते हैं। यहाँ पर शब्दों का सामान्य विशेष अर्थ नमः अव्यय पद है, जिसका अर्थ होता है नमस्कार। नमः शब्द से किसको नमस्कार किया है? नमस्कार करने योग्य वर्धमान भगवान के तीन विशेषण देकर नमस्कार किया है, जिसमें सर्वज्ञता, वितरागता और हितोपदेशकता, ये तीन गुण जिसके पास है उसको नमस्कार किया गया है। नमः शब्द से विनय गुण भी प्रकट होता है। यह जाना जाता है कि ग्रंथकर्ता का नमस्य इष्ट देवता के प्रति कितना विनय है। वर्धमान इस शब्द के अनेक अर्थ हैं। इसमें मुख्य दो अर्थ हैं, यौगिक और रूढ़, अर्थात सार्थक और असार्थक। रूढ़ की अपेक्षा अंतिम तीर्थंकर महावीर के 5 नामों में एक वर्धमान नाम है। यौगिक नाम की दृष्टि से श्री समूह शरणादि बाह्य विभूति तथा अनंत चतुष्टय रूप अंतरंग श्री लक्ष्मी से जो वर्धमान है, वह जिनका ज्ञान अंतिम वृद्धि को प्राप्त हो चुका है, वह वर्धमान कहलाता है। नमस्कार करने योग्य देव 3 प्रकार के माने गए हैं, इष्ट, अधिकृत और अभिमत। नमस्कार करता को जो प्रिय होता है वह इष्ट कहलाता है। जैसे किसी को सर्वनाथ इष्ट है और किसी को पारसनाथ इष्ट है। चाहे कोई भी विपत्ति आए वो अपने इष्ट को ही स्मरण में लाता है। जिसका अधिकार है, अनुशासन है, वह अधिकृत देव कहलाता है। जैसे इस वर्तमान काल में वर्धमान अधिकृत है, क्योंकि इस समय वर्धमान का अनुशासन है, वर्तमान का काल चल रहा है। और कब तक चलेगा? जब तक भविष्य में कोई नए तीर्थंकर का जन्म ना हो जाए, जन्म होने के बाद दीक्षा ना हो जाए, दीक्षा होने के बाद केवल ज्ञान ना हो जाए, और केवल ज्ञान होने के बाद दिव्य देशन प्रारंभ ना हो जाए, तब तक महावीर का ही शासन काल चलेगा। माननीय देव को अभिप्रेत व अभिमत कहते हैं। वर्धमान शब्द तीनों देवों का सूचक है, क्योंकि समन्भद्र आचार्य ने अपनी संपूर्ण ग्रंथ रचनाओं में वर्धमान को नमस्कार किया है। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं त्वं वर्धमानं स्तुति गोचरत्वं निनीसवास्मो वयं दिवीरं विशीर्ण दोषाशय पाशबंधं। युक्तानुशासन ग्रंथ में कहा है। इस प्रकार युक्तानुशासन में सर्वप्रथम वर्धमान को नमस्कार किया है। वर्धमान का वर्तमान, वर्धमान का वर्तमान में अनुशासन है, अतः वर्धमान अधिकृत देव है। वर्धमान शब्द चतुर्विंशति तीर्थंकर और सिद्धों का सूचक होने से, वह सर्वज्ञ, वितराग और हितोपदेशी होने से अभिमत माननीय देव है। तथा समन्भद्र को वर्धमान इष्ट थे, अतः इष्ट देव भी हैं। वर्धमान शब्द के साथ जो श्री शब्द है, वह श्री शब्द यद्यपि बहिरंग और अंतरंग लक्ष्मी का द्योतक है, तथापि श्री शब्द से शारीरिक देवकृत
और केवल ज्ञान निमित्तिक अतिशय सूचित होते हैं। जैसे शरीरकृत, अतिशय, रूप आदि 10 हैं। देवकृत, अतिशय, अर्धमागधी भाषा आदि 14 होते हैं। योजन सत में सुविक्ष होना आदि 10 केवल ज्ञान निमित्तिक अतिशय कहे गए हैं। ऐसा वर्णन दिया गया। देव रचित हैं 4 10 अर्धमागधी भास आप समाही मित्रता निर्मल दिस आकाश होत फूल फल ऋतु सवे पृथ्वी का समान चरण कमल तल कमल हैं नभते जय जयगान मंद सुगंध व्यापार ब्यार अपनी गंधों तक की वृष्टि भूमि विषय कंटक नहीं हर्षमयी सर्व सृष्टि धर्म चक्र आगे चले पुनि वसु मंगल सार अतिशय श्री अरहंत के 34 प्रकार। ऐसा बताया अरहंतों के अतिशय 10 जन्म के 10 केवल ज्ञान के और 14 देश कर सर्वज्ञ तीर्थंकर अतीर्थंकर के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। जो सर्वज्ञता प्राप्त करते हैं पूर्व तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके कल्याणकों के भागी बनते हैं, वे तीर्थंकर सर्वज्ञ कहलाते हैं। और जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं किया, केवल घातीय कर्मों का विनाश कर केवल ज्ञान सर्वज्ञता प्राप्त किया है, वे अतीर्थंकर या सर्वज्ञ कहलाते हैं। तीर्थंकर तो केवल 24 ही होते हैं, लेकिन अतीर्थंकर अनेक हो सकते हैं। केवल ज्ञान मुनियों को होता है तो असंख्यात भी हो सकते हैं, अनंत भी हो सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर तो 24 ही होंगे, क्योंकि 24 वो भाग्यवान सौभाग्यवान जीव ऐसे पुण्यशाली जीव होते हैं जो तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध करते हैं और वह जब उदय आता है तो वो तीर्थंकर बनते हैं। बाकी उनके काल में अनेकों मुनि होते हैं, कर्मों की निद्रा करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो तीर्थंकर नहीं होते हैं लेकिन सर्वज्ञ होते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो तीर्थंकर सर्वज्ञ होते हैं वे नियम से वक्ता मतलब मोक्ष मार्ग के नेता अवश्य होते हैं। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि जरूर खिलती है, परंतु जो अतीर्थंकर सर्वज्ञ वे वक्ता होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। अंतरंग अनंत दर्शन ज्ञान सुख और अनंत वीर रूप लक्ष्मी है, यही वास्तविक लक्ष्मी है। समूह शरण 8 प्रातिहार आदि बाह्य विभूति है। बाह्य विभूति अतीर्थंकर सर्वज्ञ के नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है, परंतु अंतरंग विभूति अवश्य होती है। श्री शब्द उस अंतरंग एवं बाह्य श्री का द्योतक है। अन्य साधारण जनों में नहीं पाई जाने वाली असाधारण लक्ष्मी के धारक श्री वर्धमान को नमस्कार किया है, क्योंकि ऐसे महापुरुष ही 3 लोक के अधिपतियों के द्वारा वंदनीय अर्चनीय और स्मरणीय होते हैं। अच्छा, श्री वर्धमान इस श्लोक द्वारा आचार्य देव ने हितोपदेशी सर्वज्ञ और वीतराग प्रभु को नमस्कार किया है। इसी श्लोक का आशय मतलब अर्थ आचार्य विद्यानंदी ने श्लोक वार्तिक में कहा है। श्री वर्धमान माध्याय घाती संघात घातनम विद्यास्पदम प्रवक्ष्यामि तत्वार्थ श्लोक वार्तिकम। आत्मा के अनुजीवी गुणों के घातक घातिया कर्मों के समूह को जिन्होंने नाश कर दिया है और विद्या स्पंद केवल ज्ञान के धारी है, ऐसे श्री वर्धमान भगवान को नमस्कार करके मैं श्लोक वार्तिक ग्रंथ को कहूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा की है। समंत वज्राचार्य ने युक्तानुशासन के मंगलाचरण में भी वर्धमान भगवान को नमस्कार किया है और उसी वर्धमान शब्द पर सारे युक्तानुशासन की रचना की है। समंत भद्र आचार्य को वर्धमान भगवान परम इष्ट थे, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम वर्धमान भगवान को नमस्कार किया। 3 प्रकार के देवताओं का कथन पूर्व में किया है। नमस्कार भी 3 प्रकार का होता है, आशीर्वाद आत्मक, वस्तु स्वरूप कथनात्मक और तीसरा नमस्कारात्मक।
तज्जयति इत्यादि, ये आशीर्वादात्मक नमस्कार है। श्रीपति भगवान पुष्यान भक्तानां सम्मिहितं प्रमाणार्थं संसिद्धि इत्यादि मंगलाचरण वस्तु स्वरूप कथनात्मक नमस्कार है। अट्टविकल्पीला सीधी भूदा निरंजना नित्या अट्टगुणा विदिकिच्चा लोयज्ञ निवासना सिद्धा मोक्ष मार्गस्य नेतारं इत्यादि गुण स्मरणात्मक नमस्कार है। यहाँ पर गुणों को स्मरण करके नमस्कार किया गया है। अब गुणों को नमस्कार किया गया, जो इन गुणों को धारण होता है, धारण करता है, वो नमस्करणीय है, वो नमस्कार करने योग्य। जिनके पास गुण है, जैसे सच्चे देव के पास 3 गुण होना अनिवार्य है, वितरागी होना, सर्वज्ञ होना और हितोपदेशी होना। ये 3 गुण हैं तो वो नमस्कार करने योग्य है। अगर सच्चे गुरु की बात करें तो सच्चे गुरु के पास 3 गुण होना अनिवार्य है। एक, पहला गुण विषयों की आशा नहीं जिनकी, पहला गुण। दूसरा, निरारंभो परिग्रह, आरंभ परिग्रह से रहते हैं। और तीसरा, ज्ञान ध्यान दबो रखता, ज्ञान ध्यान तक में लवलीन है। वही तो सच्चे दिगंबर साधु है, वही वंदनीय है, वही आदरणीय है, वही नमस्कार करने योग्य है। गुणों को नमस्कार किया गया। हमारे यहाँ चेहरे को नमस्कार नहीं किया, हमारे यहाँ चेहरे को नमस्कार नहीं किया, चरणों को नमस्कार नहीं किया, हमारे यहाँ नाम को नमस्कार नहीं किया। नमस्कार किया गया गुणों को। जिसने भी गुणों को धारण कर लिया वो पूजनीय बन गया। आज जो आपके साथ बैठ रहा है, आप उसको जय जिनेन्द्र कर रहे हैं। यदि कल वो मुनि दीक्षा ले ले तो क्या बोलेंगे? जय जिनेन्द्र नहीं बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे? तो उसको बोल रहे हैं आप या उसके गुणों को बोल रहे हैं? अगर उसको बोल रहे हैं तो कल भी नमोस्तु बोल देते, जैसे आज बोली। लेकिन नहीं, आज उसने श्रावक के गुणों को धारण कर रखा है, इसलिए हम उसको जय जिनेन्द्र बोल रहे हैं। और वह जब मुनि के मूल गुणों को धारण कर लेगा तो नमोस्तु के योग बन जाएगा। आज जिन ब्रह्मचारियों की दीक्षा पक्की हो गई कि दीक्षा पानी होगी, भाई बड़ौत नगरी में 9 मुनि दीक्षाएं होंगी, आचार्य से विशुद्ध सागर जी मुनिराज के कर कमलों से फाइनल हो गई, तो क्या वो 9 ब्रह्मचारी नमोस्तु करने योग हो गए? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। जब उनकी दीक्षा हो जाएगी उस दिन वो नमोस्तु के योग्य हो जाएंगे। अभी तो वो जय जिनेन्द्र के पात्र ही है, क्योंकि अभी वो श्रावक की श्रेणी में ही है, साधु नहीं बन गए, श्रावक की श्रेणी में है। समंत रुद्राचार्य ने वस्तु स्वरूप कथनात्मक, गुण स्मरणात्मक और नमस्क्रियात्मक 3 प्रकार का नमस्कार किया है। आत्मा का सहज स्वरूप केवल ज्ञान है, उस केवल ज्ञान के स्वरूप का कथन करके नमस्कार किया है। इसलिए वस्तु स्वरूप कथनात्मक नमस्कार है। केवल ज्ञान गुण है, केवल ज्ञान के बाधक घातिया कर्म हैं। उन घातिया कर्मों का जिन्होंने नाश किया है, जिन्होंने नाश किया है और केवल ज्ञान गुण को प्राप्त किया है, ऐसे गुणों का कथन करके गुणी वर्धमान को नमस्कार किया है। इसलिए गुणात्मक एवं नमस्क्रियात्मक नमस्कार है। मम अर्थात मल या पाप को जो गल मतलब गलाता है, गालता है, नष्ट करता है, जिसकी उच्चारण करने से पाप प्रकृतियों का स्थिति खंडन और अनुभाग खंडन होता है, उसको मंगल कहते हैं। अथवा मंग शुभ को, ला मतलब लाता, मंग मतलब शुभ को, ला मतलब लाता, देता है। जिसके उच्चारण से शुभ कर्मों के अनुभाग की वृद्धि होती है उसको मंगल कहते हैं। मंगल पुण्य, पूत, पवित्र, प्रशस्त, शिव, कल्याण, भद्र और सौख्य, ये सब मंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। मल 2 प्रकार का है, द्रव्यमल और भावमल। द्रव्यमल भी 2 प्रकार का है, बाह्य द्रव्यमल, आभ्यंतर द्रव्यमल।
पसीना आना, मल मूत्र केश आदि बाह्य द्रव्य मल है। और सांद्र कठिन रूप से आठ प्रदेशों के साथ बने हुए प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध, इन चार भेदों में विभाजित ज्ञानवर्णी, दक्षिणावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्म अभ्यंतर द्रव्य मल है। क्रोध, मान, माया, लोभ, अज्ञान, अदर्शन आदि आत्मा के विभाव भाव मल है। अथवा अर्थ, अभिधान और प्रत्यय के भेद से मन 3 प्रकार के हैं। ऊपर में जो कहे गए हैं ऐसे द्रव्यमल, भावमल, अर्थमल कहलाते हैं। उन अर्थमल के वाचक शब्द अभिधान मल हैं तथा अर्थमल और अभिधान मल से उत्पन्न बुद्धि को प्रत्यय मल कहते हैं। ऐसे ही नाम स्थापना, द्रव्य और भाव के भेद से मल 4 प्रकार के कहे गए हैं। किसी का मल, यह नाम रखना नाम मल है। किसी वस्तु में यह मल है ऐसी कल्पना करना स्थापना मल है। जो पुद्गल बरगड़ाएं भविष्य काल में ज्ञान वर्णादि कर्म रूप परिणत होंगी उसको द्रव्य मल कहते हैं। तथा जो पुद्गल बरगड़ाएं कर्म रूप परिणत हैं वह जो आत्मा राग देश आदि विभाव भाव रूप परिणत है उसको भाव मल कहते हैं। इन सब प्रकार के मलों का जो विनाश करता है, विध्वंस करता है, उसको मंगल कहते हैं। वह मंगल आत्मा को पवित्र करता है, इसलिए इसको पूज पवित्र प्रशस्त कहते हैं। यह आत्मा का कल्याणकारी है, इसलिए भद्र है, शिव है, कल्याण रूप है। यह आत्मीय और सांसारिक सुखों को देता है, वह सौख्य कहलाता है। मुख्य और गौण के भेद से मंगल 2 प्रकार का भी है। मुख्य मंगल जिन्हें भगवान के गुणों का स्मरण रूप है, और मंगल की व्याख्या को आगे जानेंगे। आज के लिए इतना ही समय हुआ। जय बोलो पारसनाथ भगवान की।